नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं खबर वन इंडिया। खबर वन इंडिया की टीम आज पहुंच चुकी है राजपुरा के शादी मुबारक सेट पर। तो चलिए आइए आज हम मिलाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जिन्होंने छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरुआत की और आज उनका बिजनेस पूरे भारत में फैला हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और बातें। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं गगन शर्मा की, जिन्होंने कई कंपनियों में बतौर HR काम किया। उनके मन में आया कि क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी कराई जाए। जिसके बाद उन्होंने परिवार की सहमति से अपनी कंपनी का नाम रखा शादी मुबारक। आज के समय शादी मुबारक कंपनी लोगों की शादी कराने से लेकर शादी के फंक्शन, केटरिंग और अन्य कार्य पूरे ऑल ओवर इंडिया में करवा रही है। आखिर ये शख्स कौन है और इतनी कम उम्र में अपना नाम इन्होंने कैसे बनाया? इस कामयाबी में किसका हाथ है? देखें ये रिपोर्ट। तो आइए मिलवाते हैं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर गगन शर्मा से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में। मेरा नाम गगन शर्मा है और शादी मुबारक का मैं ऑनर हूँ और मेरी कंपनी वर्किंग है लास्ट 2014 से और मैं MBA ग्रेजुएट हूँ और वर्किंग मेरी L&T में थी। सर, आपने MBA कर रखी है, मतलब MBA की पढ़ाई की है आपने और आप बिजनेस में हैं। ये कैसे आपने स्किप किया? ये कैसे आपने ये छलांग मारी कि MBA की पढ़ाई की? जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली लोग MBA करते हैं तो वो जॉब के लिए करते हैं कि उन्हें अच्छी जॉब मिले और अच्छी सैलरी में भी जॉब मिलती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपने बिजनेस से क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैम आई वाज वर्किंग इन L&T, सो हमारा जो कंपनी है वो सारी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपनी कंपनी खोलनी चाहिए। तो मुझे कुछ इस काम में थोड़ा लगा कि मेरे को थोड़ा मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने जॉब छोड़ी और मैं इस बिज़नेस में हूँ लास्ट 8-9 ईयर्स से। आप जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि शादी मुबारक पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब तक इतना वो डेवलप हो गया है कि इनका बहुत नाम चल रहा है। तो अगर मैं पूछना चाहूँगी सर कि इसके पीछे क्या रीज़न है? एक बिज़नेस खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है, जैसा कि आज का टाइम चल रहा है, बहुत कठिनाइयाँ आती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे मैम। कठिनाइयाँ तो ऐसे, देखो पहले बिज़नेस करने के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, स्टडी कंप्लीट करो। आप कोई भी बिज़नेस है, चाहे मैनेजमेंट में है चाहे इंजीनियरिंग में है, अच्छी पढ़ाई खत्म करो, फिर एक्सपीरियंस लो कंपनी से। फिर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बिज़नेस में आ जाओ, बस दैट्स ऑल। उसके लिए मेहनत करो बहुत सारी है। तो बिजनेस होना टफ होता है लेकिन हो जाता है अगर आपको करने की इच्छा हो तो। अरे वाह, मतलब कि इसके पीछे आप किसका हाथ बताना चाहेंगे? क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। तो आप किसी को इसके पीछे बताना चाहेंगे कि आपकी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे कौन है? नहीं मैम, मेरे पीछे तो बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन पर्टिकुलर क्या होता है कि जैसे अब एक का तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बड़ा किया, तो फिर मम्मी, फिर बहनें, फिर वाइफ, फिर बहुत सारी टीचर्स, प्रोफेसर्स मेरी जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, बैंकर्स हैं, बहुत सारी, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेरा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब लड़कियों का ज़्यादा मतलब हाथ रहा है। चाहे वो बहन के रूप में, चाहे वो टीचर के रूप में, चाहे वो बैंकर के रूप में, चाहे वो HR के रूप में, चाहे आप मीडिया के रूप में, आप मीडिया में आप भी लड़की हो। तो मेरी मैक्सिमम मेरी जो जर्नी में जो साथ रहा है वो ज़्यादा मतलब लड़कियों का ज़्यादा मेरे ऊपर। आप लेडी लक तो एक होना चाहिए, मेरे सब बहुत सारे लेडीज़ के लक हैं, तो ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ मैं। बाकी काफ़ी सबका अपना अपना अलग रोल है, लेकिन लेडीज़ का ज़्यादा रहा है क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तो सब लेडीज़ ज़्यादा थी लाइफ में, तो उनका रहा है। वाह, मतलब कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूमिका इनकी लाइफ में लड़कियों ने ही निभाई है। तो आप मानते हैं कि लड़कियां ही मतलब कि आपको आगे करने के लिए आगे आई हैं, जैसे कि आपकी पत्नी भी हैं। और हम जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि अवार्ड्स के बारे में? कहना, मैंने जो फर्स्ट वर्किंग थी वो L&T में थी, रेलवे का काम था हमारा जब मैं नया आया था। देन उसके बाद स्लीपवेल में आए हम लोग, फिर TI साइकिल में, फिर जिंदल में, दैनिक भास्कर में, SD कॉलेज, NHI हो गई, क्रीमिका हो गई। आई हैव अराउंड 21 कंपनीज
तो जिस भी हमारा काम है उसकी लिस्ट बड़ी है। अभी जगह नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, अभी बहुत सारी हैं। और ये हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें PF ESI, पहले 3 नंबर होता था, फिर लाइसेंस बनवाया। जैसे गवर्नमेंट के नए नए रूल आते, जैसे मेरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हमारा जो अकाउंट्स का सारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ है, तो वो सारा डिटेल्स है यहाँ पे जो उसके लिए चाहिए होती है हम लोगों को। बाकी बस यही है सब, मैं इसके तरीके से हमारा जो बिजनेस है, क्योंकि मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, मैं जो भी है सब सिस्टमेटिकल हमारा रहता है। बैंक्स भी एक ही है, सब ग्रुप्स अलग अलग हैं, काम करते हैं। जैसा भी इवेंट्स होते हैं, फूड सप्लाई का है, सब तरह के हम लोग काम करते हैं। तो जैसे कि सर बिजनेस खड़ा करना छोटी चीज़ नहीं होती है, आप भी मानते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और जैसे कि आप समाज भी देखते हैं, कई बार आपको नीचा दिखाया जाता है, कई बार आपको ये भी बोला जाता है कि क्या बिजनेस शुरू करेंगे आप। और इतनी कठिनाइयाँ आती है कि एक बार आते हैं कि टाइम कि बंदा टूट जाता है। तो आप बताना चाहिए कभी आपके लाइफ में ऐसा मोड़ आया हो? अभी आया जी कोरोना में टूट जाता है जी। देखो वही तो मैं कहता हूँ कि ये जो बिजनेस होता है कोई आसान चीज़ नहीं है, इसके लिए बड़ा झेलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अप एंड डाउन देखनी पड़ती हैं। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको एक बार आपको नीचे गिरना ही गिरना है, और गिरना भी बहुत इतना वाला गिरना है कि आप बिल्कुल एक बार बिल्कुल डाउन में आ जाओगे आप, फिर धीरे धीरे उसको ग्रोथ करना पड़ता है। तो मैं तो ज़्यादातर इसमें, मैं तो किसी को नहीं बोलता हूँ कि बिजनेस में आओ, पर लेकिन आना है तो थोड़ा दम रखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। मतलब आसान है, अच्छा है, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। इसमें एक जैसी लाइफ नहीं रह सकती, आज अच्छा है कल बुरा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। जैसे वो होती है ना जो हार्ट बीट चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये है बिजनेस। जॉब में एक बंदा ठीक ठीक चलता रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा अप डाउन चलता है। लेकिन मेरे हिसाब से जॉब बेटर है, मैं तो जॉब को बेटर मानता हूँ। तो आप हमें बताना चाहेंगे, जैसे पिछली साल कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन हुए इतने ज़्यादा, तो उसमें आपके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव? बिल्कुल जी, बिल्कुल उतर गए थे हम नीचे। तो आई वॉज वर्किंग इन NHI, तो वहाँ पे मेरा सारा फूड का था, मेरी चेन थी हिमाचल में पूरी, तो वहाँ लॉस हुआ, वो भी करोड़ों में लॉस हुआ। लॉस भी होना ही था क्योंकि मार्केट एकदम से अप हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ मिलनी बहुत मुश्किल हो गई, तो वो लॉस था, सब बंद हो गया, सब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सब कुछ। अब दोबारा से हम लोग जितने भी हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं लोग, हम दोबारा से सब कुछ धीरे धीरे इसको करने में मतलब लगे हैं। देखते हैं अभी उठता है नहीं उठता, अभी भी क्लियर नहीं। अभी मैंने आज ही सुना है कि अभी कोरोना फिर आ रहा है। अगर कोरोना में हम दोबारा आया तो ये लाइन तो गई, बिल्कुल गई, खत्म हो जाएंगे ये जो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। पैलेस, रिसोर्ट, होटल, केटर, फूड मेकर, सब। मुझे बाकी इंडस्ट्री का पता नहीं है किसी, मेरे को अपनी का पता है, क्योंकि नहीं हो पाएगा ना, ये है। अभी कोरोना नहीं आना चाहिए, अगर आया तो गए, फिर सब गए। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वर्बली बोल रहा हूँ। मार्केट में सब मेरे दोस्त हैं, इसी लाइन में से जुड़े हैं हम लोग, लेकिन अब कोरोना नहीं आना चाहिए। आप भगवान को दुआ करो कि कोरोना नहीं आना चाहिए, लोग मर जाएंगे नहीं तो। अब नहीं, इतनी मुश्किलों से आपने भी देखा है, कई हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है कोरोना में, छोटे से लेके बड़े इंसान सभी को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। तो जैसे कि मैं अब आपको पूछना चाहूँगी कि आपके केटरिंग में कौन कौन से आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? केटरिंग में ऐसे ना, मेरी जो बेसिकली जो है फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ मैं, उसमें मैं हमारा वेडिंग प्लानिंग का है, इवेंट मैनेजमेंट का है, फिल्म प्रोडक्शन का है, फूड कंपनी का है। मतलब फूड इंडस्ट्री में हूँ मैं पूरा। फूड इवेंट में जो भी वट एवर यू वांट्स, मतलब हम लोग सारा उसको अरेंज करते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं है। जैसे मान बता देता हूँ आपको, शादियों का रहता है मेन तो हमारा। जैसे शादी होती है, मान लो डे 1 से स्टार्टिंग, जब शादी स्टार्ट हुई, आपके घर पे पूजा हुई, पूजा खत्म होने के बाद ब्रेकफास्ट होता है, होम डेकोरेशन, फिर डे 2 रहता है, पूरी शादी रहती है, पूरी कंप्लीट वेन्यू वगैरह सब रहता है। इवन बीच में जब शादी खत्म होने के बाद हमारे पास, शादी तो हो गई, उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट्स रहते हैं। जी शादी में आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मेहंदी का चाहिए, कोरियोग्राफर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुलाना है, बॉलीवुड स्टार को, वो भी रहता है। और प्लस अब तो हमने और भी हो गया साथ में, जैसे हमने होटल्स हैं, प्राइस जितने भी 5 स्टार होटल है चंडीगढ़ हैं, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी हैं, जैसे ये JW मेरिट है, रेडिसन है, ताज है, सब में हमारे साथ टाई अप है। जब किसी को शादी अब वहाँ पे अरेंज करनी है तो 150 से 200 लोग अच्छी 5 स्टार होटल में शादी हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो सर इसका आप हमें बताना चाहें, बजट क्या रहता है? बजट में मेरा कोई ऐसा बजट नहीं है, डिपेंड्स करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हो, कितना आपका बजट है। मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है। तो मिनिमम कितना होता है? मिनिमम मैम ऐसे है ना कि शादी तो अगर देखो सिंपल शादी करनी है, मतलब पैलेस में एक शादी हुई, पैलेस कर लिया, उसमें 300-400 लोगों का खाना हो गया, वेज नॉन वेज नहीं, तो 5-1 लाख रुपए में होती है एक दिन का। जो जैसे बारात आती है ना, वो 5-1 लाख रुपए में अच्छे से हो जाती है। और मैक्सिमम कितना चला जाता है? अभी तो मैक्सिमम तो आप चाहे 10 करोड़ लगा लो, पर लेकिन अच्छी शादी जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं हम लोग, मालदीव्स में अभी हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन किसी रीजन हो नहीं, तो वहाँ पे थी अराउंड 1 करोड़। और इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, जैसे हिमाचल में होटल है हमारे,
तो 15 से 20 लाख में हो जाती है अराउंड 100 का। अगर 200 होगा तो 25 या 30 के आसपास, और अगर जयपुर उदयपुर वगैरह करते हो आप 30 लाख 35 लाख इस तरीके से हो जाती है। तो आपके इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप जरा एक बार हमारे दर्शकों को ये दिखा देंगे। ये हमारी कंपनी का मेरा वो है, मतलब मेन्यू बना हुआ है, इस पे फेस है, सारा कुछ लिखा हुआ है, सब इसमें अवेलेबल चीज़ें रहती हैं जो भी है। मतलब आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने बताना है जी बस। तो चलिए सर, एक बार आप हमें बाहर का डिटोर दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं, शादी मुबारक का एक टैगलाइन आपने बेहद प्यारा दे रखा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेक योर इवेंट अ मेमोरेबल वन। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कि हम जो इवेंट करते हैं उस पर पूरी जान लगाता हूँ मैं, तो इतना अच्छा बनाता हूँ कि वो हमेशा सबको याद रहता है। इसलिए जो भी चाहे छोटा इवेंट हो बड़ा इवेंट हो, उसको बड़े सिस्टम से बड़े अच्छे से करते हैं कि आपको यादगार रहे कि हम शादी में कहीं गए थे। इसलिए ये हमने इसको यूज़ किया, इसको हम फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसका नाम रखा है बस। तो सर, यहाँ पर आप हमें ये बताइए, ये किचन के बारे। ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमारी फैक्ट्री है, मतलब बेस किचन है हमारी। ये हमारा किचन रहता है, जैसे कोई आता है उसके लिए चाय वगैरह रहता है। ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ हमारा पूरा केटरिंग का मटेरियल अवेलेबल रहता है, पूरा सामान है। और ये हमारा केयर टेकर रूम है, और ये कुलदीप सिंह का लड़का 10 साल से मेरे साथ है, जब से मैंने स्टार्ट किया है सारा वही इसको मैनेज करता है। और ये सारा हमारा फैक्ट्री है हमारी सारी। और ये जो है हमारी है ये हमारी बेस किचन है। इसके अंदर हम लोग जितना कंपनीज का, फिल्म्स का जो फूड है, जो वन डे शूट होता है या वन डे वर्किंग रहता है, वो सारा हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। फिर यहाँ गाड़ियों में लोड होता है, देन फिर अलग अलग कंपनीज में जाता है। और ये हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे अब पहले बाउंसर्स थे, अभी चल रहा था बीच में ट्रेंड, अभी भी चल रहा है कि टीम बाउंसर्स मेरे साथ मेरे काम पे रहते हैं, मतलब एज अ मैनेजर काम करते हैं। अभी ये पम्मी भाई हैं, इनके साथ हमारा टाई अप है, मतलब पंजाब के बड़े फेमस सिंगर हैं और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। और प्लस हमारा अभी जो टाई अप हुआ है वो इंडियन आइडल के साथ हुआ है। डायरेक्टर है गोल्डी शर्मा जी पंजाब से, ये मतलब सारे बहुत अच्छे बड़े हम्बल है। इन्होंने ही मेरे को उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी हुई है इंडियन आइडल के थ्रू। पंजाब के जो भी इवेंट इनके थ्रू होते हैं उसमें सारा खाना, सारा इवेंट का जो टेंटिंग डेकोरेशन और वो शादी मुबारक उसको अभी अरेंज करेगी, अभी शुरू होने वाला है। और साथ में ये राजपाल यादव को तो आप जानते ही हैं, ये हमने चंडीगढ़ प्लेस क्लब में कोई फंक्शन किया था 2-2.5 साल पहले, तो उसमें ये आए हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने मेरे को ऐसे दिया था प्राइज़ वगैरह। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये शादियाँ हैं जो मैं ऑलरेडी इनको कर चुका हूँ। ये सब बड़ी बड़ी शादियाँ हैं, कुछ इसमें इवेंट्स हैं, जैसे हम लोग गुड़गांव में गए थे, ये ऋषिपाल शर्मा और नीलम शर्मा है, मैनेजर है मारुति में, बड़ी इनकी कोई वो थी 25th एनिवर्सरी, तो पूरी शादी मुबारक गुड़गांव गई थी अच्छे से करने के लिए। फिर रिंग सेरेमनीज हैं, होम डेकोरेशन, अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, ये सब फंक्शन है। आई हैव डन 74, बट ये थोड़ा सा मैंने वैसे लगा रखा क्योंकि ऑफिस में अभी स्पेस नहीं है। और ये सारा बाकी डॉक्यूमेंटेशन हमारी आपने देखी ली है, वो मेरे फादर की फ़ोटो है जब मैं आई वाज जस्ट 10 years old, जब उनकी डेथ हुई थी। तो ये सब मेरी डिग्रीज हैं, MBA की है, MSc की है, PG डिप्लोमे की है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं। बाकी ये शादी मुबारक के जितने भी कंपनियों के साथ हम काम करते रहते हैं, सबका सब मिलता है, सबकी तरफ से सम्मान मिलता है, और ये सब है। सर, हम आपके फूड ब्रांड्स के बारे में जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो शादी मुबारक के फूड ब्रांड है जो हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं, वो चाहे कंपनी इवेंट हो, चाहे शादी हो, कुछ भी हो, उसमें फूड में हम कोई भी वो नहीं है कि चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ये आटा यूज़ होता है वो आशीर्वाद का रहता है। बेसन राजधानी का जो प्रोडक्ट है, बेसन, मैदा, चीनी वगैरह सब मोर से आती है। इंडिया गेट की राइस यूज़ करती है। टाटा संपन्न की दाल्स होती है, टाटा का सॉल्ट होता है, सब ब्रांडेड रहता है। प्लस ये टॉप्स का पिकल यूज़ करते हैं, फिगारो का हम लोग, ऑलिव ऑयल हो गया, गगन का या फॉर्चून का रिफाइंड, गिन्नी अभी बंद हो गई क्योंकि गिन्नी का ही ब्रांड है ये भी। किसान का हम लोग जैम हो गया, पी मार्का से ऊपर कोई सरसों का तेल ही नहीं हुआ अब तक इंडिया में नहीं है, सबसे अच्छा क्वालिटी में है। MDH के स्पाइसेस हो गए सारे, वेदका का देसी घी, अमूल का मक्खन, रेड लेबल का या रेड लेबल की टी हो गई, ब्रू या नेस्कैफे कॉफ़ी में 2 ही तरह की आती है, ये दोनों में से हम जो भी अवेलेबिलिटी होती है। हनी का हम लोग ये शहद यूज़ करते हैं, वेदका का दही है, और मैगी हम लोग यूज़ करते हैं ब्रांड में। और ये किसान की सॉसेस रहती हैं सिर्फ, और टॉप्स की हम जो ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली आती है वो इसमें यूज़ करते हैं। और रियल का जूस रहता है, ये जो केन वगैरह है कॉर्पोरेट के लिए, जैसे कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनके लिए स्मॉल बॉटल्स होती हैं। और बिस्लरी का वाटर या किंगफिशर का हम यूज़ करते हैं। अमूल की हमारी आइसक्रीम होती है सारी, दे ऑल आर ब्रांडेड्स, मतलब ब्रांडेड्स मटेरियल है, इससे ऊपर इंडिया में कोई मटेरियल नहीं है
यूज़ करने के लिए। ये इसमें खाना बनेगा, ना तो आप बीमार होगे, ना कुछ फेलियर रहेगा, और जो बनाने वाले हैं वो भी प्रोफेशनल हैं सारे। और जो ये क्रॉकरी का पार्क को दिखा देता हूँ मैं, ये क्रॉकरी है, जैसे कंपनी में एग्जीक्यूटिव क्लास होती है उसके लिए ये प्लेट्स यूज़ करते हैं, फिर वर्कर क्लास के लिए अलग से रहती है, फिर उसके बाद ये प्लेट शादी के लिए अलग से है, पूरा उसका मटेरियल है सारा। प्लेट छोटी प्लेट है, स्मॉल प्लेट, चम्मच, स्पून जो भी रहता है, ये लेडी संगीत या इवेंट्स के लिए अलग से क्रॉकरी रहती है। प्लस ये जो अभी आपने डिस्पोजेबल का थोड़ा ट्रेंड आया, मैंने इंटरव्यू में बोला है, तो उसके लिए भी सबसे अच्छा गुड इम्पोर्टेड है सारा, कोई इसमें फेलियर नहीं है, कोई ये टूटेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। ये सब मतलब ब्रांडेड सामान है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो, और अच्छे से हम इसको बनाते हैं। जो शेफ्स हैं दे आर प्रोफेशनल, सब अच्छे तरीके से इसको मैनेज होता है। थैंक यू सो मच करता हूँ मैं आपका चैनल का, खबरमन इंडिया का, जो आप इतने दूर से आए मेरे लिए, मेरा आप इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छे से आप काम करिए। मेरी कंपनी की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं, और कभी भी हमारी आपको ज़रूरत है तो हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। राजपुरा से कैमरामैन रवि यादव के साथ आरती शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए खबर वन इंडिया।